ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अगर कंपोनेंट्स पूछे जाएं तो कौन से कंपोनेंट्स हैं? तीन कंपोनेंट होते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। देखिए ये थ्री ओके। कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के, हार्ट, नंबर टू ब्लड वेसल्स एंड नंबर थ्री ब्लड। ब्लड। अब हार्ट के सर्कुलेशन को अगर हम देखें तो राइट साइड जो हार्ट की होती है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट साइड होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मीन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वाला, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड मीन ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब हम देखते हैं कि राइट साइड जो है हार्ट की उसमें ये ब्लड कहाँ से आता है। देखिए ये पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर जो ब्लड है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है। इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से और सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लाती है, और ये ब्लड राइट एट्रियम में एंटर हो जाता है। राइट एट्रियम से इस वेल्व के जरिए, जो कि ट्राइकस्पिड वेल्व कहलाता है, इसके जरिए ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। और राइट वेंट्रिकल से आगे देखिए ये सेमी ल्यूनर वेल्व है, जिसके अंदर से पास होता हुआ ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये आगे लंग्स को सप्लाई करती है ब्लड, और लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजनेशन हो जाती है, ऑक्सीजन शामिल हो जाती है ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है उसको ये पिंक कलर से शो किया। अब वो लंग्स से वापस आ रहा है पल्मोनरी वेन के जरिए। पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम के अंदर दाखिल होती है। ये लेफ्ट एट्रियम है, हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है, उसमें एंटर होती है और ब्लड उसमें डिस्चार्ज करती है। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम थ्रू दिस बाइकस्पिड वेल्व ब्लड गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन ये जो वेल्व है यस सर। जिसे बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं, ये इस ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी इस ब्लड को वापस नहीं जाने देता वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाने देता। कब? जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा। इधर राइट साइड पे भी देखना कि जब एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है तो वेंट्रिकल्स जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो यस वेल्व्स सर। होते हैं ना, राइट साइड वाला ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड वाला बाइकस्पिड वेल्व, ये दोनों वेल्व्स क्या करते हैं, ये ब्लड का बैक फ्लो जो है उसको स्टॉप करते हैं। यानी इन वेल्व्स के जरिए क्या है, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में तो जा सकता है, वेंट्रिकल्स से वापस एट्रिया में नहीं जा सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल का जो होता है ना वेल्व, कि वो ट्यूब के अंदर तो हवा जाने देता है, ट्यूब से बाहर नहीं निकलने देता। यस सर। ये वेल्व्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। उसके बाद ये वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकल रहा है तो सेमी ल्यूनर वेल्व्स होते हैं, ये जो इसके फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व्स। तो ये राइट साइड पे देखें तो ये सेमी ल्यूनर वेल्व राइट एट्रियम के वेंट्रिकल के ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में जाने देगा, वापस नहीं आने देगा। इसी तरह ये वाला जो सेमी ल्यूनर वेल्व है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को एआर्टा में जाने देता है, लेकिन एआर्टा से वापस नहीं आने देता। फिर आप देखें तो आगे ब्लड जो एआर्टा में गया था ये पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बॉडी से जब रिटर्न होता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो चुकी होती है, ऑक्सीजन सॉरी उसमें से यूज़ हो चुकी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो चुकी होती है। तो ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, अब ये देखें हार्ट में वापस आ रहा है। तो ये दो तरह के सर्कुलेशन है ना, एक ये ऊपर ये वाली सर्कुलेशन है, एक नीचे वाली है। ये वाली पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है, और नीचे वाली जो है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी यस सर। सर्कुलेशन में आप देखें कि ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से लीव करता है, लंग से होता हुआ वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर दाखिल हो जाता है। बस इतना कुछ ही है पल्मोनरी सर्कुलेशन। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में एंटर हुआ, आफ्टर ऑक्सीजनेशन थ्रू द लंग्स ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर दाखिल हो गया। जबकि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है
आप उसको देखें तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एआर्टा में दाखिल होता है, एआर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, फिर पूरी बॉडी से कलेक्ट होने के बाद वेना केवा जो है वो ब्लड को राइट एट्रियम में डालती हैं, और राइट एट्रियम से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो अब यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन लेफ्ट और सर राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुई थी जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में एंटर हुआ था, और वो Yes, ब्लड sir. जब लेफ्ट एट्रियम में दाखिल हो जाता है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म हो जाती है। जबकि सिस्टेमिक Okay. यहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एआर्टा में ब्लड के दाखिल होने से स्टार्ट होती है, और पूरी बॉडी को सप्लाई होने के बाद हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड का एंटर होना है, यहाँ तक ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। हाँ जी, क्लियर है ये सर्कुलेशन। Yes, sir. तो ये आपको शो की गई हैं ह्यूमन की सर्कुलेशन से। उसके बाद फिश के अंदर सर्कुलेशन बताएगी। फिश के अंदर सिंगल सर्किट होता है, ये डबल सर्किट होता है इंसान का, ये सिंगल सर्किट है। अब डबल सर्किट क्यों कहा है इसको, कौन से दो सर्किट हैं? Sir, एक oxygenated और deoxygenated. वो दो किस्म के ब्लड हैं, मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम दो दो तरह के सर्कुलेशंस बताई हैं, वो कौन से बताई? Sir, एक left side of the heart बेटा ये and पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरी yes, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये मैंने दो बताई। okay, sir. पल्मोनरी सर्कुलेशन ये ऊपर वाली तो नहीं, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन इसके अलावा बाकी सारी जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जबकि फिश के अंदर देखें तो उसमें सिंगल सर्किट फ्लो होता है, इसमें डबल सर्किट था ना हार्ट में, तो फिश के अंदर क्या है, सिंगल सर्किट है। सिंगल सर्किट में ये होता है कि ये हार्ट से ब्लड निकलता है, Yes, sir. हाँ ये हार्ट से ब्लड निकलेगा और उसके बाद कहाँ जाता है, लंग्स के Sir, लेवल पे जाएगा, lungs में. जिसमें कि इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी। ऑक्सीजन शामिल होने के बाद ब्लड का कलर चेंज होकर पिंक हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो ये ऑक्सीजन जहाँ पे बॉडी टिश्यूज में अब जा रही है, ये ऊपर लंग्स का ऐसा शो किया है, जो कि फिश के अंदर ये गिल्स हैं। ठीक है, ये गिल्स का लेवल है फिश का, और उसके बाद उसके सामने वाला जो है वो क्या है, Uh, बेटा ये गिल से, यहाँ से देखो ना, हार्ट से जो ब्लड गया था गिल्स को, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड फ्रॉम द गिल्स, ये गिल्स में yes, sir. से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो गई है। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आगे देखो तो बॉडी टिश्यूज को जा रहा है, ऑक्सीजन Yes, sir. डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड फ्रॉम द गिल्स, जो का वो तो यहाँ पे हो चुकी है ना। ठीक है, यहाँ पे हो चुकी है, उसके बाद ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये बॉडी टिश्यूज को जा रहा है, और बॉडी टिश्यूज से वापस जो है वो इधर हार्ट के अंदर दोबारा दाखिल हो रहा है। अच्छा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। और हार्ट वाली डबल सर्किट क्यों कहा गया था, क्योंकि उसमें हार्ट में से दो दफा ब्लड पास होता है ड्यूरिंग ई सर्कुलेशन, ब्लड passes twice through the heart, so that is called double circuit circulation। Yes, sir. फिश बोला हो गया। अच्छा ये देखें, ये डबल सर्किट सर्कुलेशन बताई गई आपके यहाँ। इस तरह यहाँ पे अब वो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन जो है उसको बता रहे हैं। बॉडी के मसल्स कौन से होते हैं, हार्ट के जो अपने मसल्स हैं,
Yes, sir. हार्ट के मसल्स को क्या कहते हैं? Sir, chamber नहीं. कार्डियक मसल है। Cardiac muscle. Yes, sir. कार्डियक मसल, ये देखें यहाँ भी लिखा हुआ है कार्डियक मसल। ठीक है, हार्ट के मसल्स क्या हैं? Cardiac muscles. कार्डियक मसल्स, ठीक हो गया। हाँ जी, ये हार्ट के डायग्राम को भी देख ले, डायग्राम के बल्कि ना प्रैक्टिस करें आप बनाने की। अब ब्लू कलर और पिंक कलर आपको वाजे हैं हार्ट के? Yes, sir. ब्लू कलर किसको शो करता है? सर ब्लू कलर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ब्लू कलर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है। Yes, sir. अब ये सारा ब्लू कलर है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद ये है, ये हमारा हार्ट शो किया। देखिए राइट और लेफ्ट दो आर्टरियां हैं और इधर जो है वो हाँ जी, हाँ जी, हार्ट के अब किसी चैम्बर का नाम पूछना है या काम पूछना है, यहाँ से पूछना है। सर जो टेंडन सपोर्टिंग वाल्व है तो ये किस लिए है? इसका क्या फंक्शन? कौन सा? टेंडन. टेंडन सपोर्टिंग वेल। वाल्व. हाँ जी, ये जो होते हैं ना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो मसल्स हैं जो यस एट्रिया सर. से वेंट्रिकल में ओपन होते हैं, तो ये होते हैं टेंडन सपोर्टिंग वेल्स। ओके सर. सर वेना कावा और ऑर्टा जो है वो एक ही चीज है या डिफरेंट ना ना वाल्व्स? ना ना, बिल्कुल डिफरेंट है। वेना के वो ब्लड को वापस ले आती है, जबकि जो एओर्टा है ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके सर. हाँ जी, और पूछें इससे रिगार्डिंग। और सर, सर जो पल्मोनरी आर्टरी है तो वो सिर्फ लंग्स तक कैरी करती है ब्लड को, बिल्कुल लंग्स तक के ले जाती है। और पल्मोनरी जो वेन है वो सर वो क्या करती है? पल्मोनरी वेन ये हार्ट से यस. सॉरी लंग से ब्लड को वापस हार्ट में ले आती है, ये पल्मोनरी ओके वेन है। सर. लंग से जो ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड को पल्मोनरी वेन में लगा। यस सर. हाँ जी, हार्ट की बात होती है। अच्छा, हाँ जी, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन को पूछे ना तो ज़्यादा जल्दी और इजीली कवर हो जाएंगे सारी चीज़ें। सर बस यही है. हार्ट का टॉपिक अब आपका क्लियर है। यस सर. इसके किसी हिस्से का कोई नाम पूछना है, काम पूछना है, वो आप पूछें। आप बताएं, बाइक का स्पीड वैल्यू कौन सा है? सॉरी सर. बाइक का स्पीड वैल्यू कौन सा है इसमें? वाई. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही. बाइक का स्पीड वेल पूछा है, कौन सा है? सर वो है वेल लेफ्ट वेंट्रिकल. बाइक का स्पीड वेल, हाँ बिल्कुल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल होने वाला जो वेल्व है ना, ये वाला, ये बाइक का स्पीड यस सर. कहलाता है। अच्छा, सेमी ल्यूनर वेल किधर है?
semi, sir, right atrium, well, राइट एट्रियम और sir, left atrium, अच्छा ये क्या है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम? sir, valves, हाँ जी, हार्ट के चैम्बर्स में कोई नाम या काम पूछना तो पूछें बिफोर एंडिंग इट। sir, नहीं बस यही है। चलें ठीक है, फिर भी इसको पढ़कर देखें, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन से रिगार्ड आप पूछ सकती हैं, जब मर्जी पूछें, मैसेज करके पूछ लें या कॉल पॉसिबल हो कॉल करके पूछें। ओके सर। ठीक है, सफिशेंट है ये काम आज। तो पेपर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट, जब स्केड्यूल का है। यस सर। ओके, अल्लाह। लाफिज।